देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को? बढ़िया वाली पार्टी, पार्टी बढ़िया, पार्टी बढ़िया। हाँ। बहुत अच्छा चल रहा, मोदी सरकार से बहुत देखने बहुत कुछ अच्छा हुआ। 370 धारा हट गई। ठीक काम करा हरिदास जी ने, तो भाई जैसा हरिदास जी ने काम बढ़िया करा ऐसा ही लड़का काम अच्छा। तो बीजेपी का आदमी हूँ, मैं तो यही चाहूँगा मेरा विधायक निकले यहाँ से। वो बहुजन के साथ में है। अच्छा। और हमेशा बहुजन की सीट निकलती है यहाँ से। ने काम करवाया और किन काम करवाया। हम तो भाजपा वाले भाई, भाजपा की वोट देंगे साहब। हाथी को वोट देंगे जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़किया। दैनिक रुड़की की टीम चुनावी चर्चा पर पहुंची है जबरेड़ा विधानसभा हथियातल ग्राम में, और आज यहां पे हम जानेंगे लोगों से कि उनका चुनाव को लेकर क्या विचारधारा है। अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने यहां पे आदित्य बिरजवाल को जिम्मेदारी दी है और उनको टिकट मिली है बसपा से। तो आज हम जानते हैं कि कितना विकास कार्य गांव में हुआ है और कितना विकास कार्य हो जाना चाहिए था 5 साल तक, और जनता इस बारे में क्या सोचती है। हथियातल के लोगों से जानते हैं कि इस बार चुनाव में वो किसका वोट देंगे और किसके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। भैया, इस बार जो चुनाव का समय चल रहा है, क्या चाहते हैं, कौन सा प्रत्याशी जीतना चाहिए, किसको वोट देंगे? हाथी को वोट देंगे जी, हाथी को वोट देने चाहिए। अच्छा, जो आपके मौजूदा विधायक है देशराज कर्णवाल जी, उन्होंने आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवाया है, रोड बनवाई है, कुछ करवाया है? जी नहीं, कुछ नहीं करवाया। आज तक आपके क्षेत्र में आए वो? नहीं आए नहीं। देखे नहीं आपको? नहीं जी। अगर इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलती है, वोट दे ला से जीत भी जाएंगे? नहीं, वोट दोगे या नहीं दोगे उन्हें? नहीं, वोट नहीं दोगे? वोट नहीं देंगे। ठीक है जी। 2022 के चुनाव में क्या देखते हैं, कौन जीत पाएगा यहाँ से जबरेड़ा से? जबरेड़ा से आपको मोदी तो जीतने का नहीं। अच्छा, मतलब बीजेपी को जो यहाँ के देशराज कर्णवाल विधायक जी हैं उनको आप इस बार नहीं चुनेंगे? क्यों नहीं चुनेंगे? ना, कुछ काम करवाया आपके क्षेत्र में? इसने कुछ नहीं करवाया। देखिए आपके क्षेत्र में आज तक हो ना। तो इस बार आपने क्या सोचा है, किसको वोट देनी है? बहुजन समाज पार्टी से आदित्य बिरजवाल को टिकट दी है और उनके जो पिता है वो देखते हैं। अच्छा, विचार कर रहे हैं। हाँ, विचार कर रहे हैं सब। तो क्या गांव में आप घूमते होंगे, देखते होंगे, जनता क्या कह रही है गाँव की? जनता क्या कहती है, यही कह रही कि मतलब जो काम इतना सही नहीं कराया, या तो बहुजन कामयाब नहीं हो रही, तो फिर कांग्रेस की तरफ को चल रहे हैं। अच्छा, नहीं तो अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं चुना है, अगर प्रत्याशी को चुनती है तो आप कांग्रेस को वोट देंगे? अब ये देखते हैं क्या प्रोग्राम बनाएंगे अभी सभी। अभी मतलब कोई विचारधारा? अभी विचार नहीं, अभी टिकट हो जाना था कैसा होता। अभी तो बहुजन समाज से टिकट तो हो गया है, बहुजन हरिदास जी के बेटे को टिकट हो गया है, आदित्य बिरजवाल जी को, तो उनको वोट देना चाहेंगे? हाँ, उसको दे देंगे। अच्छा, उनको दे दोगे, मतलब ऐसा विचार हो रहा है गांव में कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट मिल सकता है? बढ़िया मिल जाएगा। बढ़िया मिल जाएगा। जीतने की संभावना है उनकी यहाँ? हाँ, जीतने की संभावना अभी। ठीक भैया, जिस तरह से चुनाव का समय अब बहुत नज़दीक आ गया है और बहुजन समाज पार्टी देखते हैं कि हरिदास जी के बेटे को टिकट हो चुकी है, पर अभी हम देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तो इस बार जनता हथियातल की किसको चुनना चाहती है? हथियातल की जनता हमेशा बहुजन के साथ में है। अच्छा। और हमेशा बहुजन की सीट निकलती है यहाँ से। तो पिछली बार पिछली बार जैसा कि ये बने थे, क्या बोलते हैं, देशराज कर्णवाल जी, ये भी 80 सीट थे, इसलिए इनकी सीट निकल गई थी, भले ये बीजेपी की तरफ से थे, क्योंकि इस सीट पे 80 की वोट सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ से 80 ही जल्दी से निकलता है। तो आपके जो मौजूदा विधायक रहे हैं देशराज कर्णवाल जी, उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य करवाया है? कुछ खास नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया है, ज्यादा नहीं किया। इस बार वो क्षेत्र में आएंगे, क्षेत्रवासी के लोग उनको वोट बैंक अच्छा उन्हें नहीं वोट मिलने का इस बार नहीं मिलने। कांग्रेस की तरफ देखते हैं, यहाँ पे कांग्रेस का भी देखते हैं हम, बीजेपी से अगर उनको टिकट नहीं होता, किसी और को टिकट हो जाएगा, तब भी आप बीजेपी का साथ देंगे? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं जाते। बीजेपी ने देश का ही नाश कर दिया, तो कुछ उद्धार ही नहीं हुआ, क्या फायदा बीजेपी को वोट देने से। तो आप किसको वोट देंगे, मतलब इस बार हाथी पे अपनी मोहर लगाएंगे या पंजों को देंगे, कमल को देंगे, किसको? तो हाथी के साथ मजी हमेशा हाथी को देते हैं, चाहे जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, हाथी को वोट। ठीक सर, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव आप देख रहे हैं करीब आ गए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने भी हरिदास जी के बेटे को टिकट दी है और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे देशराज कर्णवाल जी मौजूदा विधायक हैं और आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे चुकी है, और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस भी अब दावेदार सामने आ रहे हैं। तो सर क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप? देखिए, ऐसा है, जनता तो ये चाहती है अपना काम होना चाहिए जी, ठीक है मेरे भाई। उसमें अगर किसी का काम नहीं हुआ, हर आदमी से संतुष्ट नहीं है जी, है ना जी। सिटिंग विधायक हो
या प्रत्याशी दूसरी पार्टी का हो, वो किसके प्रति हमदर्दी रखता है वोटर, वो एक अलग बात रही। जो जितने काम किए हैं वो सबके संज्ञान में है, जो नहीं किए वो भी सबके संज्ञान में है। इससे बेहतर हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। तो आपको क्या लगता है कि मौजूद सिस्टम में कौन है कि बहुजन समाज पार्टी से जो हरिदास जी के बेटे हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे? इसे तो जनता तय करेगी। अच्छा, हमारे के बोलने से कुछ नहीं हो सकता उसमें। नहीं, आप भी जनता में आते हो, आपकी क्या विचारधारा, आप क्या क्षेत्र में आप घूमते हो, भ्रमण करते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों का क्या विचारधारा? देखो ऐसा है इसमें, मतलब बीजेपी का इस बार दोबारा से यहाँ पे सीट निकल जाएगी या कोई और पार्टी रहेगी? देखो मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ जी। मैं तो यही चाहूँगा मेरा विधायक निकले यहाँ से, वो पार्टी जिसे तय करेगी। पर सर हम तो एक देशराज जी की बात करते हैं, लोग बाग काफ़ी उनके खिलाफ हैं, वो विकास कार्य नहीं करवाते हैं। अगर देशराज जी का टिकट होता है तो हमें वोट देना पड़ेगा, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा, टिकट चाहे किसी को भी, किसी को भी हो। ठीक है। क्या देखते हैं इस बार कौन जीत पाएगा यहाँ? हम तो भाजपा वाले भाई, भाजपा की वोट देंगे, साफ बात है। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं देशराज जी, कोई विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र? हाँ जी, बहुत करा ना बेचारे ने। क्या क्या काम करवाए हैं? उनने सड़कें करवा दी बेचारे ने, काम ठीक ठाक करवाया। अच्छा, चार दीवारी है ना, शमशान घाटी 4 दीवारी है, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया। और उनको टिकट मिलेगी तो यहाँ से वो जीत पाएंगे? बिल्कुल काफ़ी लहर है भाजपा की, बीजेपी की। जी, बीजेपी यहाँ से अपनी सीट निकाल लेगी? हाँ जी, निकलेगी, पक्का निकलेगी। है युवा के तौर पे क्या देखते हैं, किसको जीत? सब कुछ अच्छी बात कुछ नहीं है हमारे लिए। अच्छा, देश में रोजगार पूरा की बात चल रही है, आपके गांव में विकास कार्य हुए विकास पूरा कार्य है। तो ये तो आपके साथ में बोल रहे हैं कि देशराज जी यहाँ के विधायक है, अब तक रोड 20 साल से नहीं बनी है। तो वो रोड ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ कर दिया, रोड ना बनी हो। यहाँ तो प्रधान की देशराज जी ने कोई काम नहीं करवाया? उन्होंने काम बतेरा करवाया था इनके गाँव में, नंबर हमारे गाँव में बतेरा काम हो रखा। अच्छा, यहाँ पे नहीं गाँव यहाँ हुआ नहीं है इनकी। तो वो थोड़ी जीत पाएंगे अगर उन्हें टिकट हुआ? जीत पाएंगे? नहीं जीत तो पाएंगे, जीत की तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कैसा रहेगा? हरिदास जी के बेटे को टिकट हुई, वो जीत पाएंगे? ना ना ना, कौन जीत पाएंगे? क्या रही थी आपको? हरी अच्छा, हरिदास जी ये कह रहे हैं कि जो मैंने काम विकास कार्य बात बहुत कर रहे हैं कि मैंने बहुत काम करवाए हैं अपने। भाई देख मेरी बात सुन ले, अगर जो यहाँ विकास करेगा कोई भी हो वही जीतेगा। कौन जीतेगा? जो भी विकास करेगा। नहीं, आप किस तरह से देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को? बढ़िया वाली पार्टी, पार्टी बढ़िया, पार्टी बढ़िया। हाँ। तो ताऊ तो मना कर रहे हैं, ताऊ तो कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं करवाया जब वो 2012 में विधायक। सबसे ज़्यादा तो यहाँ जसबीर ने करवाया भाई। जसबीर ने करवाया? हाँ, सबसे ज़्यादा जसबीर ने करवाया, उससे ज़्यादा किसी ने नहीं करवाया। झूठ क्यों बोलूँ मैं? सबसे ज़्यादा काम उन्होंने करवाया, इसके ज़्यादा काम और किसी ने नहीं करवाया। वरना तो गाना गले तक भी पक्की करवा दी सारी। अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, जो हरिदास जी हैं, उनके बेटे का नाम सामने आया। तो आप किस तरह से देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि 2012 में वो विधायक रहे हैं, तो किस तरह से विकास कार्यों को लेकर नहीं, ठीक काम करा हरिदास जी ने। जी जी। तो भाई जैसा हरिदास जी ने काम बढ़िया करा, ऐसा ही लड़का काम अच्छा करेगा। तो हरिदास ने क्या काम करवाया? हरिदास जी ने हरिदास जी ने काम हरिदास जी ने गाँव में सीसी सड़कें बनवाई। अच्छा अच्छा अच्छा, रोड बनवाए जी। यही काम करे और क्या था, विधायक का यही काम हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दोबारा हरिदास जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? ये तो मुझे नहीं पता है, जीतने ना जीतने। नहीं, जनता मैं अपने मूड की बात बता। प्यार देगी नहीं प्यार देगी? नहीं, प्यार देना चाहिए। तो आपकी क्या विचारधारा, आप देंगे नहीं देंगे? आपका क्या? मैं चाय की दुकान पर बैठते हैं, काफी लोग आते होंगे। हाँ, काफ़ी लोग हम चाय की दुकान पर बैठते हैं, यहाँ भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जी जी। तो आपका जो क्या होता आपका क्या कहना? मेरा ये कहना कि हरिदास ठीक आदमी, पीछे विधायक रहे, बढ़िया काम कराया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। लाठरदेवा गांव में इस समय है, हम कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है हरिदास जी के बेटे को, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो विधायक रह चुके हैं 2012 में, उनका क्या लगता है? वो आदमी ठीक है भाई, आदमी ठीक है। तो 2012 में आप 2012 में विधायक रहे थे, अब 2022 आ चुका है, उनके बेटे को मिली है जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी विकास कार्य वो जो हुए हैं वो हो भी पाएंगे आगे? नहीं, उनके बेटे खड़े उतरेंगे जनता? देख भाई, बात तो सुन लिया तो पता लगेगा उसके बाद जी, वो विधायक हो जाए। क्यों नहीं गलत बात है? जो पहले कौन लगा, पहले कौन सा कहता भाई, वो पहली बात तो यार बेचारा हम लिख कर कहता वो बिल्कुल जीत जाएगा। क्यों भाई गलत बात? और जी आप कभी गांव में आए हैं भ्रमण करने के लिए? आओ जा भाई, वो मिलनसार आदमी, आओ जा बहुत वो। अच्छा, समस्या दूर करिए लोगों के यहाँ पे। समस्या क्या समस्या बेचारा कहीं भी देखता हो बेचारा, अजय समस्या करता समस्या जो करता विधायक इन दूर करी। सर, जिस तरह से उनके बेटे युवा हैं, युवा के तौर पे हम देखते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बेटे को टिकट मिली है, जीतने की संभावना लगती है, क्या लगता है आपको? क्या कहना चाहेंगे 2022 के लिए? भाई इसमें एक बात है कि जो युवा है, भाई युवाओं की पार्टी है, युवा ही चेहरा अगर सामने हो तो कुछ कर पाओगा युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है।
बेरोजगारी में इतने बच्चे बेकार हो गए कि जिन्हें कोई रोजगार नहीं है। इस बात को युवा को समझेगा कि हरिदास जी तो एक ये कहते हैं कि जो विकास कार्य मेरे समय पे वो विकास कार्य अब तक कोई नहीं करा पाया। आप सहमत है इस बात से? नहीं भाई, विकास कार्य जो उनके पास में गया उसका काम हुआ भी है, जनता की समस्या और सुनते हैं वो। जनता की समस्या सुनते हैं और थोड़ा मिलनसार आदमी है, सामाजिकता भी उनके अंदर है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो उनके पास में गए उनके काम हुए भी हैं। तो अगर आप क्या खूबियाँ देखते हैं आप उनके अंदर, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम कार्य करवाए हैं, क्या खूबियाँ दिखती हैं फिर आपको? भाई खूबी तो उनसे एक सबसे बड़ी तो ये है कि वो मिलनसार आदमी है। जो देहात से जो आदमी गए, बेचारा गरीब हो चाहे अमीर हो, जिसे कोई समस्याएं हैं, उनके काम हुए भी हैं और हर आदमी के साथ में खड़े भी हैं। कोई किसी के सामने कोई समस्या, थाना कचहरी, ज़्यादातर आम आदमी की समस्या यही हो, थाना कचहरी झगड़ा वगैरह की, उसमें उन लोगों का उन्होंने साथ भी दिया है साथ। हाँ, साथ दिया, इसलिए उन्हें आपकी बार श्रेय इस चीज़ का मिलेगा भी। ठीक है, जनता साथ में है उनकी, ऐसी बात नहीं है। जनता का प्यार मिलेगा उन्हें। जनता का प्यार मिलेगा और थोड़ी सी उन्हें भी जरूरत है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और जनता में एक बार जागरूकता फैला दें। ठीक है, आप किस तरह से हरिदास जी को देखते हैं, उनके बेटे को किस तरह देखते हैं? बेटे को टिकट मिली है जो। साफ बात तो ये है, हरिदास जी जो है जी वो मिलनसार भी हैं जी और हमदर्द भी है जी और वो सादगी है उनमें। तो वो दुख सुख में लोगों के काम आते हैं। हाँ, जहाँ अगर कोई किसी का काम आवे उन पर जा तो करें, ऐसी बात कुछ नहीं है। तो जो लास्ट करें टाइम वो आपके पास कब आए थे, कब आपकी समस्या आपके भाई, हमें तो भाई काफ़ी दिनों के मिले हुए, मैं इस बात को तो कह नहीं सकता। तो काफी समय जब उस पर कुछ पद नहीं रहा तो वो आए भी तो निकले चले गए। ये कहते हैं कि मेरे पे चाहे जनता का हो या ना हो, पर मैं जनता से मिलने जाता हूँ कि जनता का प्यार देखता हूँ। नहीं, अगर प्रत्याशी हूँ भी, मुझे टिकट मिला भी है या नहीं मिला है, नहीं, हमारे गाँव में परिवेश होते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, आते जाते रहते हैं। ठीक है जी, वैसे कोई बात नहीं है, सादे आदमी है, वैसे नहीं है कोई भाई बनावट की बात हो, नहीं कोई बात ऐसी नहीं है। जनता क्या हाँ, वो आकर बीच में खड़े होकर बोलते हैं तो उनकी सादगी है और वह भलाई से चलते हैं। ठीक है।